हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमोहन स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ, उसमें रिमझिम, उसमें चैप्टर नंबर 10 ठप रोटी ठप दाल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नाटक दिया गया है, ऐसा ठप रोटी ठप दाल। देखिए, चलते हैं लेसन नंबर 10 में। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां पर आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर पर्दा खुलता है, यानी पर्दा खुलते हैं पर देखने को क्या मिलता है कि बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, हंस रहे हैं। और जो मुन्नी है वो घर से भागी भागी आ रही है और नीना को बुला रही है। तो फ्रेंड्स, इसमें मुन्नी और नीना नाम की दो पात्र है। और नीना है वो खेल छोड़कर सामने के किनारे आ जाती है, लेकिन पीछे क्या है, बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। मुन्नी बोलती है पुकार कर, ओ नीना, नीना सुन। तो मुन्नी ने पुकारा कि नीना, नीना। नीना पास आते हुए, क्यों, क्या बात है मुन्नी? तो नीना है वो पास आते हुए बोली कि क्या बात है मुन्नी? मुन्नी, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीजें ले ली है। चल रोटी का खेल खेलेंगे। सो फ्रेंड्स, मुन्नी ने कहा कि आज हम क्या करेंगे, रोटी का खेल खेलेंगे। रोटी का खेल खेलना है, इसलिए उन्होंने अम्मा के पास, अपनी जो अम्मा है उनसे पास आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन, ये सब चीजें ले ली है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पिक्चर में मीना और नीनी है वो बातें कर रहे हैं और पीछे जो है वो खेल रहे हैं। नीना, हाँ खूब मजा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला ले, ताली बजाकर। अरे चुन्नू, सोनू, अब इस खेल को खेलते हैं तो बहुत देर हो गई, चलो अब रोटी का खेल खेले। सब नीना ने सबको आवाज लगाई, ताली बजाकर बुलाया कि इस खेल का दूसरा खेल खेलते हैं, यहाँ पर सब चले आओ। सब, हाँ हाँ यह ठीक है। तो सब ने बोला कि हाँ ये ठीक है। मुन्नी अभी बोलते हैं, अच्छा अच्छा चलो। देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार में साग सब्जी लाने का काम करना। सो चुन्नू, तू और टिंकू, आप तीनों क्या करेंगे, बाजार में जाएंगे और सब्जी लाएंगे। नीना, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे, जब इनसे आग नहीं जलेगी तब मजा आएगा। तो नीना ने कहा कि नहीं, इनसे दाल बनवाएंगे, इनसे आग नहीं जलती तो बहुत मजा आएगा। चुन्नू, क्या तू समझती है कि हम आग नहीं जला सकते? चल रहे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखाई देंगे, क्यों? तो चुन्नू है उन्होंने नीना को जवाब दिया कि क्या हम आग नहीं जला सकते हैं? तो उन्होंने टिंकू से कहा, चल टिंकू, आज तो हम दाल बना कर ही रहेंगे। टिंकू, हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। तो टिंकू ने बोला कि हाँ हाँ दोस्त, आज तो हम ही दाल बनाएंगे। मुन्नी, तो सरला तू क्या करेगी? तो मुन्नी ने कहा कि सरला तुम क्या करोगी? सरला, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। तो सरला ने कहा कि मैं तो दही का मट्ठा चलाऊंगी, यानी दही बनाऊंगी। मुन्नी, और तरला तू? मुन्नी ने कहा कि तरला आप क्या करोगी? तरला, मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। तो तरला ने कहा कि मैं तुम्हारे संग रोटी बनाऊंगी। नीना, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मजा आएगा, तुम्हारी सारी चीजें खा जाऊंगी। तो नीना ने कहा कि ये ठीक है, मैं बिल्ली बन जाऊंगी और तुम्हारी सारी चीजें खा जाऊंगी। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती है। फिर गगरी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती है। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है, वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है और प्यार से पास बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अभी दूसरा चित्र पड़ रहा है, जैसे मट्ठा चलाने के लिए कौन था, सरला और तरला गए थे, तो वैसा अभिनय कर रहे थे और जो मट्ठा है वो दही का वो चला रही थी। अभी आगे देखते हैं। मुन्नी, वाह खूब चलाया मट्ठा, देखो यह मीठा है या खट्टा?
तो मुन्नी ने कहा कि आपने खूब मट्ठा चलाया है, अभी मुझे देखना पड़ेगा यह मीठा है या फिर खट्टा है। सरला, क्या देखोगी इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद, खाकर सब करते हैं याद। यानी सरला ने भी सामने जवाब दिया कि तुम क्या देखना चाहती हो, ये मट्ठा है, उसका स्वाद बहुत बढ़िया है, खाकर सबको याद करता है। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं, यानी चिन्नू और टिंकू दोनों बोझ रखे हुए आते हैं। तरला, यह लो चिन्नू टिंकू आए, देखे क्या तरकारी लाए। यानी कि देखिए तरला ने कहा कि चिन्नू और टिंकू आ गए हैं और तरकारी यानी कि जो सब्जी है, दाल है, वो सब लेकर वो आ गए। चुन्नू बोझ उतारते हुए, ओहो पीट रही है दुख, यानी कि चुन्नू ने कहा कि पीठ दुख रही है। टिंकू, मुझको लगी करारी भूख, तो टिंकू ने कहा कि मुझे तो करारी भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। मुन्नी मुंह मटकाते हुए, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। तो फिर मुन्नी ने कहा कि भूख लगने से कुछ नहीं होगा, पहले तुम्हें आग जलानी होगी और फिर हांडी में दाल पकानी होगी। चुन्नू, अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाए, बड़ियों का भी स्वाद चखाए। तो चुन्नू ने कहा टिंकू से कि चल चल जल्दी हम दाल पकाएंगे और इन सभी को हम स्वाद चखाएंगे। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू को पोंछने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर उन्हें देखती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करते हैं, चुन्नू और टिंकू है वो दोनों दाल पकाने जा रहे हैं, अभिनय करते हैं वैसा, और धुआं होता है तो आँख में आंसू आ जाते हैं, ऐसा अभिनय करते हैं वो। और फिर दाल पकाते पकाते वो चखने जाते हैं, इसलिए उंगली जल जाती है और मुन्नी उसके पास आती है। मुन्नी, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। सो क्या हुआ फ्रेंड्स, टिंकू ने बढ़िया पकाई है और चुन्नू ने दाल, लेकिन क्या हुआ दोनों का एक की जल गई, यानी बढ़िया यानी रोटियां है वो जल गई है और दाल है उसका बुरा हाल है। तरला और अन्य सहेलियां एक और से आती है, हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो, आकर बैठ जाती है, फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती है। अभी सहेलियाँ, दूसरी सहेलियाँ है तरला की, वो यहाँ पे आती है और रोटी पकाने का अभिनय करती है जैसे लड़कियाँ। थप रोटी थप दाल खाने वाले हो तैयार, यानी कि थप रोटी थप दाल खाने वाले हो तैयार। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पिक्चर में जो चुन्नू और टिंकू रोटी बना रहे हैं, यहाँ पीछे है वो तरला आई हुई है। ये पंक्तियाँ 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं। अभी फ्रेंड्स ये जो पंक्ति जब सुनी चुन्नू और उनके दोस्त ने, तो उन्होंने सामने जवाब दिया, क्या? चुन्नू, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल, यानी कि जल्दी से रोटी और दाल दीजिए, हम वो खा जाएंगे। मुन्नी और तरला की सहेलियाँ रोटी की डलिया उठाने का अभिनय करते हुए एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती है। यानी कि जो मुन्नी और तरला की जो सहेलियाँ है वो रोटी का लेने का अभिनय करती है और चुन्नू और दूसरे जो लड़कों को देती है, मुन्नी और आदि। ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल, यानी कि देखिए आप ये दाल और रोटी ले लीजिए और चक्कर हमें बताइए। चुन्नू आदि चिढ़ाकर, खट्टा, पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं मीठा। तो चुन्नू ने कहा कि दाल कैसी है, तो खट्टी है, लेकिन जैसे मुन्नी गुस्से में देखती है तो कहते हैं कि ना मीठी है, खट्टी नहीं है। खाने का अभिनय करते हुए खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा, कुछ रुक कर, तो सब खट्टा मीठा ऐसे बोलते हैं, बस सब बच्चे। आधी खाए आधी रखे, अब सो जाए उठकर चखे, यानी कि आधी खा जाते हैं, आधी सोने के बाद हम जब उठेंगे तब चखेंगे। सब बच्चे सो जाते हैं, अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश वहाँ चारों ओर दिखती है और होठों पर जीभ को फेरकर बड़ी खुश होकर कहती है,
यानी कि फ्रेंड सब बच्चे जो सो जाते हैं, अभी क्या होता है, बिल्ली वहाँ पर आती है और वो सामने खाने का जो पड़ा है वो देखकर क्या है, अपने होंठ है वो जीभ पर फेरती है बिल्ली। ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूँ किनारा। तो बिल्ली ने कहा कि कितना सारा मक्खन यहाँ पर पड़ा है तो मैं उसको सब चाट जाऊंगी। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छींके पर से कुछ चीज लेने का अभिनय करती है, यानी उछलकर कुछ छींके से यानी ऊपर से कुछ लेने का अभिनय करती है चिंके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर न चखा। तो इसने कहा कि ऊपर क्या बंधा हुआ है, चलो उसे पहले चख लेती हूँ। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए वो हाथ बढ़ाकर रोटी निकालती है। देखिए ये क्या है फ्रेंड्स, ये नीना है, वो बिल्ली बनी हुई है। रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। यानी कि रोटी है वो खाते खाते बोलती है कैसी नरम है, और जो घी से जो चुपड़ी है इसलिए वो नरम हो गई है। मक्खन रोटी चावल दाल, जी पर खाया कितना माल। और देखो वहाँ मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे बेचारे। अब चुपके से सरपट जाऊं, आलसियों को सब सिखाऊं, म्याऊं 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 म्याऊं। तो फ्रेंड्स वो मक्खन खा जाती है, रोटी चावल दाल सब खा जाती है। जो मुन्नी है, चुन्नू है, टिंकू है, सारे तो क्या कर रहे हैं, खर्राटे लेकर सो रहे थे। अभी ये सब सो रहे थे तो इन आलसियों को मैं सबक सिखाऊंगी और यहाँ से मैं चल जाती हूँ। बिल्ली जाती है, अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य में चिल्लाते हुए कहती है। अभी बिल्ली वहाँ से चली जाती है, लेकिन सरला है उठती है और मक्खन का जो बर्तन खाली है उसे देखकर चिल्लाती है सरला, ओरे चिंकू ओरे चुन्नू टिंकू भाई कहाँ है मक्खन और मलाई। तो सरला ने कहा कि चुन्नू टिंकू भाई मक्खन और मलाई कहाँ है। मुन्नी चौंक कर उठते हुए, अरे जरा छींके तक जाना और रोटी का पता लगाना। अबे मुन्ने ने कहा कि चाहो तो खरा जरा रोटी तो देखो है कि नहीं। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। तो वहाँ पर कुछ नहीं है, रोटी भी नहीं है, मलाई भी नहीं है, मुझे लगता है बिल्ली खा गए। एक बच्चा, बिल्ली आई आधी रात खा गई रोटी खा गई भात। यानी बिल्ली है वो आधी रात में आती है और रोटी और भात खा जाती है। दूसरा बच्चा, क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात खा गई रोटी खा गई भात। तो दूसरे बच्चे ने कहा कि क्या तुम कहते हो, रात में बिल्ली आई होगी और भात खा गई होगी। टिंकू, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाए, फिर चोरी का मजा चखाए। तो चलो हम बिल्ली को ढूंढेंगे और चोरी का मजा चखाएंगे। सब बच्चे ठीक ठीक। तो सब बच्चे ने कहा ठीक है। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, कुछ रंगमंच के सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते जाते हैं। तभी तरला सरला चीख कर कहती है। सो फ्रेंड्स सभी बच्चे हैं वो बिल्ली को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो वो ढूंढने का अभिनय करते हैं, कोई आगे देखता है, पीछे देखता है, नीचे झुक कर देखता है, लेकिन तरला और सरला चीखती है। देखिए तरला और सरला, यह लो मिल गई बिल्ली मिल गया चोर। बिल्ली घबराई सी रंगमंच पर आ जाती है, सब उसे पकड़ते हैं। तो सरला और तरला ने बिल्ली को ढूंढ लिया। सब करो पिटाई इसकी जोर, हंसकर मारने का अभिनय करते हुए, बोल अब खाएंगी मेरी रोटी, अब खाएंगी मेरी दाल। तो अभी सब बिल्ली को मारते हैं, मारने का अभिनय करते हैं कि मेरी रोटी और दाल खाओगी। तो बिल्ली, हाँ खाऊंगी 100 बार, जो सोएगा टांग पसार। तो बिल्ली कहती है कि हाँ मैं खा जाऊंगी, अगर आप आलसी होकर सो जाएंगे तो मैं खा जाऊंगी। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है। सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार उसे ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो और शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं। तो फ्रेंड्स बिल्ली को पकड़ने का प्रयत्न हो रहा था, बिल्ली भाग जा रही थी, लेकिन बच्चे उनसे घेरा डाले हुए यहाँ पे जो घेरा है उसे डालकर वहाँ पर बैठ गए हैं। लेकिन बच्चों को
बच्चों के बीच में से बिल्ली निकल जाती है और पकड़ो पकड़ो की शोर मचता है और पर्दा गिर जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसे यहाँ पे पूरा का पूरा जो नाटक है वो कंप्लीट हो गया हमारा। देखिए यहाँ पे बच्चे वो खेल खेल रहे थे खाना खाने का, उसमें बिल्ली आ जाती है और खाना खा जाती है। कोई एक शीर्षक, नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो फ्रेंड्स नाटक का नाम जैसे थप रोटी थप दाल है तो हम ऐसे दूसरा शीर्षक देंगे, जैसे रोटी का खेल, कि रोटी का खेल होगा। उसके बाद बिल्ली की चोरी, तो बिल्ली ने चोरी की इसलिए। आवाज वाले शब्द, थप रोटी थप दाल, थप शब्द से लगता है कि किस तरह की आवाज है, आवाज का मजा देने वाले और भी कुछ शब्द है जैसे टप खट, ऐसे ही कुछ और शब्द लिखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऐसे शब्द लिखने चाहिए जैसे टप है, खट है, यहाँ पे दो दिए गए। और आवाज कैसे होती है, रट मट, ऐसे शब्द। कौन कौन से खेल, इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो उसके नाम लिखो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो आप खेल खेलते हैं उनके नाम यहाँ पे लिखते हैं, क्रिकेट है, कबड्डी है, दूसरे कुछ खेल है, तो आपको यहाँ पे लिख देना। सोच कर बताओ, निन्ना चुन्नू और टिंकू सहित दाल क्यों बनवाना चाहती थी? क्योंकि उनसे चूल्हा नहीं जलता था इसलिए। बच्चों ने खाने पीने की चीजें छिंके में क्यों रखी? क्योंकि उसे कोई न ले जा सके, ऊंचा है इसलिए। चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया? क्योंकि दाल खट्टी ही थी, लेकिन जो मुन्नी है उन्होंने आंखें दिखाई इसलिए उसने बोला कि अभी वो मीठी है। तुम्हारी बात, तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है? तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो? नीचे दी गई तालिका में लिखो। सो फ्रेंड्स ये आपको लिखना है, तुम्हारी बात, खाना कौन बनाता है, मैं क्या मदद कर सकता हूँ और मैं क्या मदद करता हूँ। तुम क्या बनाती? इन बच्चों की जगह तुम होती तो खाने के लिए कौन से 3 पकवान बनाती? उन्हें बनाने के लिए किन चीज़ों की जरूरत पड़ती? पता करो और सूची बनाओ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो पकवान बनाना चाहेंगे उसके बारे में लिखना है। अगर आप यहाँ पे मिठाई बनाते हैं तो मिठाई के बारे में लिखना है। आप कुछ कोई पकोड़े हैं ऐसे बनाते हैं तो यहाँ पे लिखना है। रोटी दाल, दूसरा कोई चपाती है तो यहाँ पे आपको लिख देना है। मट्ठा बनाए। सरला ने कहा मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब दही भिगोना कि दही से लस्सी या छाछ बनाना? तो दही से लस्सी या छाछ बनाना। सरला को इस काम के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होगी उनके नाम लिखो। तो सरला को एक पतीला होगा उसकी जरूरत पड़ेगी बर्तन की, उसके बाद छन्नी की जरूरत पड़ेगी। भिगोना, घोलना, फेंटना, इन तीनों कामों में क्या फर्क है? बातचीत करो और पता लगाओ। सो भिगोना यानी कि भिगोता है यानी कि हम जो उसे जो बर्तन के बीच में रखकर हम छन्नी से ऐसे जो क्या कर जो बिलते हैं उसे भिगोना कहते हैं। उसके बाद घोलना, घोलना यानी छाछ में अगर हम पानी डालेंगे तो घोलना होगा। फेंटना यानी मिक्स करना होगा, फेंटना। किन्हीं दो दो चीजों के नाम बताओ जिन्हें बोलते, घोलते और फेंटते हैं। सो फ्रेंड्स ये आप ट्राई कीजिएगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ है उसमें हम भिगोते हैं, घोलते हैं, फेंटते हैं। आगे, सरला ने रई से मट्ठा भिगोया। रई को मथनी भी कहते हैं। रसोई के दूसरे बर्तनों को तुम्हारे घर की भाषा में क्या कहते हैं? कक्षा में इस पर बातचीत करो। तो फ्रेंड्स आपके घर में जो बर्तन है उसके बारे में आपको बातचीत यहाँ पे करनी है। आओ तुकबंदी करें। नाटक में बच्चों ने अपनी बात को कई बार कविता की तरह कहा, जैसे कि टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। अब तुम भी नीचे लिखी पंक्ति में कुछ जोड़ो, जैसे घंटी बोली टन टन टन। सो फ्रेंड्स आपको जैसे भी अच्छी लगे वैसी पंक्ति यहाँ पे लिख देनी है। जैसे कहाँ चले भैया, कहाँ चले, तो नीचे आप दूसरे ऐसी पंक्ति लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसे हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया।
फ्रेंड्स इस जो चैप्टर है उसमें पूरा पूरा नाटक दिया गया है, जो इन नाटक में कैसे बच्चे हैं वो रोटी का खेल खेलते हैं। आप भी कोई दूसरे से खेल खेलते हो तो आपको ऊपर लिखना है खेलों के नाम, और वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।